एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज में नया टॉपिक विच इज़ एमएस एक्सेल। अगर आपने एमएस ऑफिस का फर्स्ट टॉपिक दैट इज एमएस वर्ड नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी एमएस वर्ड में एमएस वर्ड के जो टॉपिक हैं उनमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज़्यादा है, जिस वजह से जो पीपीटी वाला आपका कंटेंट है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा एंड रेस्ट का क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी इसमें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे आपके जो टर्म्स हैं वो जानेंगे। ठीक है, जैसे एमएस एक्सेल में टाइटल बार जो होता है वो कहाँ पे होता है। टाइटल बार दैट मीन्स कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपकी जो स्प्रेडशीट है उसका टाइटल, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, वो टाइटल बार पे होता है। और सबसे पहला आपका जो बार होता है, सबसे टॉप मोस्ट बार होता है, उसे हम बोलते हैं टाइटल बार। और बाय डिफॉल्ट इसका जो टाइटल है वो क्या होता है, बुक 1। जैसे एमएस वर्ड में क्या था आपका, डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट होता है, ऐसे ही एमएस एक्सेल में आपका बुक 1 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट चीज, आपका जो टाइटल बार है इसके नीचे हमें मिलता है मेन्यू बार, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट इस टाइप के आपके टैब्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसके नीचे वाला जो आपका पार्ट होता है ये आपका होता है टूल बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। इसके अलावा टाइटल बार में और क्या चीज़ आपकी प्रेजेंट होती है, तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर क्लोज बटन, ये सारे आपके अवेलेबल होते हैं। इवन आपको क्विक एक्सेस टूल बार भी यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें अनडू, रीडू का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इवन यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। क्लियर है। नाउ थोड़ा नीचे आएंगे हम, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि A1 सा कुछ लिखा हुआ है। बेसिकली इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स, जो हमें शो करता है जो हमारा सेल होता है उसका एड्रेस। अब आप बोलोगे सेल क्या है। सेल बेसिकली आपका बनता है रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन से। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ग्रीन कलर का जो आपका ऑप्शन सेलेक्ट हो रखा है ये हमारा सेल है, जो आपका फर्स्ट सेल है। और फर्स्ट सेल ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है। ठीक है, और फर्स्ट सेल का जो एड्रेस है A1, ये यहाँ पे आपका विजिबल होता है नेम बॉक्स में। ठीक है, अब ये एड्रेस कैसे बनता है, बेसिकली अगर आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि ABCD जो है ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो एक्सेल में जो कॉलम है इसे डिनोट किया जाता है ABCD से, और रोज को हम डिनोट करते हैं 1 2 3 4 से। तो हमारा एड्रेस इन दोनों से मिलके बनता है, दैट इज A1। ठीक है, A1 एड्रेस हो गया। ऐसे ही जो नीचे वाला सेल है इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, A2, फिर इस वाले का हो जाएगा A3 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, नेम बॉक्स के बगल में आपको दिख रहा है फॉर्मूला बार। ठीक है, तो नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार आपके पड़ोसी होते हैं। जैसे ही नेम बॉक्स जो है एड्रेस आपका शो करता है, ऐसे ही फॉर्मूला बार फॉर्मूला शो करता है आपका। ठीक है, फॉर्मूला में आपको अगर नहीं पता है तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फॉर्मूला जो है स्टार्ट कौन से सिंबल से होता है, तो इक्वल्स टू सिंबल से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रही है शीट। ठीक है, ये आपका है शीट टैब। अब शीट टैब है, ठीक है, इसमें जो आपकी एमएस एक्सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी शीट्स आप ऐड कर सकते हो। और जो ये शीट है, शीट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3 हो गए, इन सब के सिलेक्शन को कलेक्शन को हम बोलते हैं वर्क बुक। क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। शीट के कलेक्शन को क्या बोला जाता है, वर्क बुक। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम शीट जो है वो और भी ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा है प्लस कर का, प्लस। ठीक है, इस प्लस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको बहुत सारी शीट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये चीज़ अभी हम आपको करके भी बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन आता है आपका स्टेटस बार का, जिसमें आपका व्यू बटन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 व्यू बटन आपको मिलेंगे, और जूम कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, आप इस जो है जूम को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका जो जूम होता है वो कितना होता है, 100% होता है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे, मैक्सिमम जूम कर सकते हो आप एक्सेल में 400%। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, वर्ड की वीडियो अगर आपने देखी है तो वर्ड में कितना मैक्सिमम हम जो है जूम कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कितना आपका रहता है परसेंटेज, मिनिमम रहता है 10%, जो सेम है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के लिए। ठीक है, तो अभी हम आपका एमएस एक्सेल ओपन करके ये सारी चीज़ें भी टेस्ट करने वाले हैं और आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम आ गए हैं आपके एमएस एक्सेल में। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी कि एमएस एक्सेल का जो टाइटल होता है, टाइटल बार जो है सबसे ऊपर होता है, सबसे टॉप में होता है, जिसका टाइटल आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, कंप्यूटर अवेयरनेस एक्सेल। मैंने इसका नाम रखा है कंप्यूटर अवेयरनेस एक्सेल क्योंकि हम एक्सेल पढ़ रहे हैं। क्लियर है? इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है? बाय डिफ़ॉल्ट होता है बुक 1। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल पे गई, मैंने एक नई जो वर्कबुक है उसे क्रिएट किया न्यू करके। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है टाइटल में? टाइटल में आपको बुक 1 नज़र आ रहा है, राइट? तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है। फाइन, टाइटल बार का मतलब आपकी जो नई बुक होती है उसका। ठीक है, देन अब टाइटल बार में और क्या नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे नज़र आ रहा है क्लोज बटन, देन मिनिमाइज या रीस्टोर बटन दिख रहा है, इसके मिनिमाइज एंड दिस इज़ योर रीस्टोर और मैक्सिमाइज बटन। ठीक है, देन यहाँ आपको क्विक एक्सेस बार दिख रहा है जिसमें आपको रीडू, ठीक है, अनडू, ये सब ऑप्शन आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या दिख रहा है आपको? जैसे फाइल टैब दिख रहा है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। ठीक है, इस टाइप के आपको टैब नज़र आ रहे हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए इनमें से कौन सा या कौन से टैब हैं जो आपको एमएस वर्ड में नहीं दिखे थे। ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। अब एक एक टैब के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपका फाइल टैब है। ठीक है, फाइल टैब में क्या क्या नज़र आ रहा है? होम, न्यू, ओपन, देन आपका इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारी ही चीज़ें जो हैं आपने पढ़ी हुई हैं और ये सेम ही तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, जैसे हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आपका होम टैब, नेक्स्ट आता है होम टैब। ठीक है, अब होम टैब जो है ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट टैब है क्योंकि जब हमने इसे ओपन किया हमने कुछ भी चेंज तो किया नहीं है यहाँ पे, है ना? तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या सेलेक्ट हो रखा है? होम टैब यहाँ पे सेलेक्ट हो रखा है ना? तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट टैब हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके एक एक चीज़ हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका होम टैब में सबसे पहला आपको ग्रुप क्या दिख रहा है? क्लिपबोर्ड दिख रहा है जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट आपका फॉर्मेट पेंटर है और आपको पता है ये काम कैसे करता है। ठीक है, अगर आपको किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपको दूसरे टेक्स्ट में लगानी है तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हो। ठीक है, ये सिमिलर है आपका वर्ड की तरह। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट वाला सेक्शन में अगर चलें तो आपका जो आपका फेस नोट है, हाँ ठीक है, फेस नेम जो है ये आपका क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट ये कैलिबरी होता है और इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 11। पहले जो प्रीवियस वर्जन थे आपके, प्रीवियस वर्जन्स कौन से हो गए? जैसे 2003 और उससे ओल्डर वाले, उसमें कैलिबरी, उसमें आपका टाइम्स न्यू रोमन एंड 12 जो होता था वो साइज़ होता था आपका फॉन्ट का, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन है? बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही हैं। देन फॉन्ट का ये हाईलाइट होता है। इसके अलावा आप कलर चेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट का। ये कैसे करोगे? इससे सेलेक्ट करके आप कर सकते हो। ठीक है, ये आप कोई भी कलर इसका कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये रेड कर दिया, फाइन। देन अगर आपको साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है फॉन्ट का तो ये दोनों ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। इसके अलावा आता है अलाइनमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो अलाइनमेंट आप देखोगे यहाँ पे टॉप अलाइन, फिर मिडिल अलाइन और ये आपका बॉटम अलाइन। ठीक है, तो इन ये आपको अलाइनमेंट दिख रहे हैं। इसके अलावा 3 जो हम बेसिक पढ़ते हैं, लेफ़्ट, राइट एंड योर सेंटर 1, तो ये आपके टोटल इसमें 6 अलाइनमेंट दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंडेंट जो है मतलब मार्जिन जो है वो आप जो है डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये लो एक सेल मैंने लिया, अगर मैं फंक्शन आपके परफॉर्म करूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये देखो आप दिख रहे हो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं जब मैं इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका होता है इंडेंट को कम या ज़्यादा करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, अगर आपको टेक्स्ट को, जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन अगर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो कोई टेक्स्ट है या आपके सेल में जो भी डेटा है उसको अगर आपको रोटेट करना है, जैसे एंगल क्लॉकवाइज करना है तो इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको वर्टिकल टेक्स्ट रखना है तो इस टाइप के, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस टाइप के। ठीक है, तो ये आपका जो टेक्स्ट है उसको रोटेट करने के लिए मतलब डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि आप वर्टिकल टेक्स्ट को रख सकते हो एंड एंगल एंटी क्लॉकवाइज रख सकते हो, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिले हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, ये आता है आपका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है?
यहाँ पे आप देखो रैप टेक्स्ट क्या बोला है, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में जो है एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक ये जो सेकंड वाली रो है आपका, सेकंड वाली रो में ए वाले कॉलम में अगर आप देखोगे तो सुधी, मैंने यहाँ पे सुंदर सिंह नाम लिखा है, बट ये आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा है ना, दिख रहा है आपको यहाँ पे जो सेलेक्टेड सेल है। अगर मैं इसमें रैप टेक्स्ट कर दूँ तो इस टाइप के यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये समझ आ रहा है। जो टेक्स्ट आपका दिख नहीं रहा था, यहाँ पे रैप टेक्स्ट की मदद से ये प्रॉपरली आपको यहाँ पे आप उसे देख पा रहे हो, और मल्टीपल लाइन में इसने जो है इसे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से आप इसे ईजिली देख पाओगे। ऐसे ही अगर मैं पूरे ही कॉलम में रैप टेक्स्ट लगा दूँ तो एक साथ सारे उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल गए। क्लियर हो रहा है? देन नेक्स्ट आता है आपका मर्ज एंड सेंटर। अब ये क्या करता है, नाम से पता चल रहा है ये मर्ज करता है, ये कंबाइन करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये दो आपके नाम ले लिए, चलो एक सविता लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने प्राची रावत करके मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, ये दोनों सेल को, इस दोनों सेल को अगर मैंने कंबाइन किया तो क्या होगा, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको एक मैसेज दे रहा है कि इन दोनों सेल को जब मैं कंबाइन करूँगी, इसमें जो आपका अपर लेफ्ट वैल्यू है, बेसिकली जो लेफ्ट वाली वैल्यू है ये आपकी जो है इसमें शो होगी, वेरस जो दूसरी वैल्यू है ये डिस्कार्ड हो जाएगी। मैंने इसे ओके किया और यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने अभी देखी। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पे नंबर का आपका आ जाता है। इसमें जो है जैसे अगर आपको करेंसी यहाँ पे सिंबल्स बेसिकली जो है आपको इंसर्ट करने हैं तो ये आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया और इसमें ऐसे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे करेंसी आपकी ऐड हो गई। ठीक है, करेंसी सिंबल जो है जैसे यूरो हो गया, या फिर मुझे ऐड करना है डॉलर, तो मैंने इस टाइप से इसे ऐड कर लिया। ठीक है, परसेंटेज फिर आपका ऑप्शन आ जाता है, परसेंटेज स्टाइल यूज़ करना है या कॉमा यूज़ करना है आपको, कॉमा स्टाइल। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें यूज़ करनी है तो नंबर वाले ग्रुप में आप जा सकते हैं। इसके अलावा स्टाइल्स में आपको मिल जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस टाइप की फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देन टेबल फॉर्मेटिंग, किस टाइप का टेबल आपको चाहिए, ऐसा चाहिए या दूसरे अलग टाइप का चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट आपको जो है इसके टाइप्स मिल जाते हैं। ठीक है, देन सेल आपको कैसे रखना है, देखो जो सेलेक्टेड सेल है इसमें आप चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे आपको आराम से, है ना। तो इस टाइप के कौन सा सेल रखना है आपने, जैसे मैंने ये चेंजेस कर दिए इसमें। ठीक है, तो ये स्टाइल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेल। अब इस सेल में आपको या तो आप इस सेल को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो या शीट को इंसर्ट कर सकते हो, मतलब रोज़ को, शीट को या कॉलम को, ये चार ऑप्शन आपको इंसर्ट में मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट करूँ, अभी यहाँ आप नीचे देख पा रहे हो शीट 1 शीट 2 आपको दिख रही है। ठीक है, अगर मैं इंसर्ट करती हूँ शीट तो आपकी थर्ड शीट इंसर्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इंसर्ट मैं कर सकती हूँ इस वाले बटन से। अगर मैं ये बटन क्लिक कर रही हूँ ना तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शीट्स बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो शीट इंसर्ट करने के लिए दो हमारे पास चीज़ें हो गई, एक तो इंसर्ट ऑप्शन अंडर द होम टैब। ठीक है, दूसरा आ जाता है ये आपका जो बटन है नीचे। ठीक है, शीट टैब में जो बटन है इससे आप इंसर्ट कर सकते हो शीट को। अगर मुझे सेल इंसर्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है देखो मैंने यहाँ पे ये मैंने जैसे वैल्यू ले ली आपकी। ठीक है, ये डिफरेंस आपको दिख जाए इस वजह से मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे मुझे जो है इंसर्ट करना है सेल को, मैंने सेल पे क्लिक किया और मैंने इसे बोला कि जो ये मैंने सेलेक्टेड सेल है इसके जो है ऊपर मुझे यहाँ पे, ठीक है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि पूरी एंटायर रो में आपको इंसर्ट करना है या सिर्फ एक जगह पे करना है। ठीक है, जैसे मैंने किया कि मेरे को एंटायर रो चाहिए बीच में। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए तो मैंने यहाँ पे सेल इंसर्ट किया जो पूरी रो में हमारा चेंजेस देखने को मिला हमें। ठीक है, मतलब जैसे एक और बार मैं ऐसे करके देखती हूँ, जैसे मैंने किया है शिफ्ट सेल डाउन, देखो यहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं सेल को, या तो आप इस पर सेलेक्ट, आपने जो सेल सेलेक्ट किया है इसे किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आपको मिल गया। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कहाँ पे इंसर्ट करना है, शिफ्ट सेल राइट, ठीक है, या शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो या एंटायर कॉलम। ठीक है, तो जैसे मैंने एंटायर रो किया तो यहाँ पे पूरी रो यहाँ पे ऐड हो गई और इसके ऊपर जो है सेल आपका ऐड हो गया। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं इंसर्ट करके, यहाँ पे मैंने जैसे कर दिया शिफ्ट सेल राइट, मतलब अब मेरा सेल यहाँ पे आपका जो है रहा
ठीक है, मेरा जो सेल है वो ये वाला है जो इंसर्ट हुआ है, इसने जो प्रीवियस सेल था उसको राइट में शिफ्ट कर दिया। अगर मेरे को यहाँ पे अब इंसर्ट करना है, देखो इंसर्ट किया मैंने, अगर मुझे यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन, ये वाले सेल को ही डाउन शिफ्ट कर देगा। अगर मैं इंसर्ट करूँगी तो ये कहाँ पे इंसर्ट होगा, अभी देखना आप, इसकी पोजीशन चेंज होगी। दैट मीन्स ये वाला जो आपका सेल है जो सिलेक्टेड है ये न्यू है, और प्रीवियस वाला कौन सा है जो आपका शिफ्ट हो गया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ऐसे ही आप यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको कॉलम ऐड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एच को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरा कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाए, ठीक है। मैंने किया इंसर्ट शीट कॉलम, तो एक कॉलम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये चेंज हुआ है ना। जो वैल्यू यहाँ पे हमारी पहले एच में थी, जो हमारी एच में वैल्यू थी, अब ये आपकी आई में हो गई है, ठीक है। तो ये इंसर्ट हुआ हमारा कॉलम। ऐसे ही अगर मुझे रो को इंसर्ट करना है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ABC, फिर मैंने यहाँ पे लिखा BDF, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इंसर्ट करनी है रो, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक से इंसर्ट कर सकती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर ली, ठीक है। जैसे अब मेरे को यहाँ पे चाहिए, इंसर्ट की मैंने रो, इंसर्ट में मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इंसर्ट शीट रो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरी एक रो जो है वो आपकी सेलेक्ट हो गई, ये वाली रो, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्पेस हो गया है और ये रो यहाँ पे न्यू ऐड हुई है। क्लियर हुआ। तो इंसर्ट ऑप्शन से सेल, रोज, कॉलम, शीट ये सारी आप इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट, इससे सारे आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। रोज हो, कॉलम हो या शीट हो, ठीक है। जैसे मेरे को ये 5th वाली शीट डिलीट करनी है, मैंने क्या किया, शीट को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आया डिलीट सेल या डिलीट रो या डिलीट कॉलम। तो सबसे पहले हम करते हैं शीट को डिलीट, ठीक है। मैंने यहाँ पे शीट क्लिक की, राइट क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मेरे को राइट क्लिक से भी ऑप्शन मिल जाएगा या फिर मुझे होम टैब में भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने राइट क्लिक किया, डिलीट किया, आपकी शीट डिलीट हो गई। ऐसे ही 4th वाली भी हम डिलीट करते हैं, ये हो गया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे रो को डिलीट करना है तो अगेन मैंने यहाँ पे रो को सेलेक्ट किया, यहाँ से राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। ऐसे ही मेरे को एक्स्ट्रा जो कॉलम था वो डिलीट करना है, तो यहाँ मैंने जो भी चीज़ें ऐड की थी वो डिलीट करके भी आपको दिखा दी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेट आ जाता है। फॉर्मेट में आप जैसे हाइड भी कर सकते हो रोज़ को। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है आपका कि आप रोज़ को हाइड कैसे कर सकते हो, तो आप होम टैब में जाके फॉर्मेट में जाके हाइड एंड अनहाइड वाला ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, रोज़ हाइड करनी है तो रोज़ पे क्लिक कर सकते हो, हाइड कॉलम, हाइड शीट, ये सारे कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने जो शीट 3rd है मेरी, इसको मुझे हाइड करना है, मैंने फॉर्मेट में क्लिक किया, फिर हाइड एंड अनहाइड वाले में और हाइड शीट कर दिया, ठीक है। तो जो 3rd वाली शीट थी वो आपकी गुम हो गई। आप यहाँ पे आपको दिख रही है, नहीं दिख रही ना, तो वो आपकी जो है हाइड हो गई। अब मैं जैसे मैंने किया अनहाइड शीट, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको अनहाइड कौन सी शीट है, शीट नंबर 3। ओके किया, वापस से आ गई, है ना। तो ये हाइड और अनहाइड कर सकते हो आप फॉर्मेट में जाके, ठीक है। ऐसे ही जो शीट है इसको रीनेम कर सकते हो। जैसे मैंने रीनेम पे क्लिक किया, शीट 1 पे बाय डिफ़ॉल्ट ये चला गया और मैंने इस शीट का नाम रख लिया, ठीक है। शीट का नाम क्या रखे हम, वर्कशीट रख लिया मैंने इसका नाम, ठीक है, वर्कशीट नंबर 1, ठीक है, मैंने ये नाम रख लिया इसका। क्लियर हुआ। रीनेम कर सकते हैं शीट को हम, किस ऑप्शन में मिला हमें, ये फॉर्मेट में रीनेम करने का। ऐसे ही मूव और कॉपी कर सकते हो आप शीट को, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका एडिटिंग वाला, ठीक है, ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो सम। ऑटो सम क्या करेगा, ये आपका जो सम फंक्शन होता है, सम फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं हम एक्सेल में, ताकि हम जो है एडिशन परफॉर्म कर पाएँ, है ना। तो ये आपका ऑटो सम है, ये आपका क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऐड करेगा कोई कैलकुलेशन टू योर वर्कशीट, जैसे सम या एवरेज। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिनिमम, ठीक है। ये आपके फंक्शंस इसमें आ जाएंगे। देन फिल आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, फिल डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, ये मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर करना है तो क्लियर आप फॉर्मेट कर सकते हो, सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो, कंटेंट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपको सॉर्ट एंड फिल्टर वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको सॉर्ट करनी है यहाँ पे चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाली रो है इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ताकि हमें चेंजेस देखने को ना मिले ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे इसे सॉर्ट करना है,
ठीक है, ये पूरी रो को सॉर्ट करना है। जैसे पहला नाम है सुंदर, नेक्स्ट है सविता, प्राची, अमन, तरुण। मुझे इसे A to Z फॉर्मेट में सेलेक्ट करना है, सॉर्ट करना है। मैंने किया, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो भी डेटा था आपका वो A to Z के फॉर्मेट में आपका सॉर्ट हो गया है। ठीक है, अगर मुझे Z to A की फॉर्मेट में करना है तो चेंजेस देख रहे हो आप यहाँ पे, है ना। समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सॉर्ट कर दिया A to Z, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे होता है ना, वैसे ही A to Z में Z to A में ये आपका सेलेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे आप फिल्टर ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फ़िल्टर ऐड किया, इसमें एक और हम कॉलम जो है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा है शीट, वर्कशीट 1। ठीक है, जैसे फ़िल्टर अगर हमको लगाना है, मैंने क्या किया, परसेंटेज वाला कॉलम भी ले लिया, हम गए शीट। ठीक है, ये हमने कर लिया। हाँ, यहाँ पे मेरे को लगाना है फ़िल्टर। देखो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करना, फ़िल्टर में मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब दोबारा से करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो मुझे लगाना है फ़िल्टर, मैंने सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे सेलेक्ट किया। ठीक है, फ़िल्टर पे मैं गई, मैंने जैसे ही फ़िल्टर लगाया यहाँ पे आप एक चेंज देख रहे हो, यहाँ पे एक आपको ड्रॉप डाउन सा बटन मिल गया है। ठीक है, ये आपका होता है बेसिकली फ़िल्टर। अब फ़िल्टर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मुझे जो है सिर्फ ऐसे परसेंटेज शो करने हैं जो आपके 80+ हैं, तो मैंने क्या किया, उनको अनचेक कर दिया जो 80 से नीचे हैं। ठीक है, 69 आपका 80 से नीचे है, 73 80 से नीचे है, बाकी 81 82 94 को मैंने सेलेक्ट कर दिया कि मेरे को इन्हीं का डेटा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आपने फ़िल्टर लगाया था 80 से अबव वाले, तो 82 94 81%, तो इन्हीं का ही डेटा यहाँ आपको शो हो रहा है, बाकी किसी का डेटा नहीं शो हो रहा है। ठीक है, ये फ़िल्टर का काम होता है, जो आपको चीज़ें चाहिए वही यहाँ पे विजिबल होगी, बाकी कुछ विजिबल नहीं होगा। क्लियर हो रहा है। देन अपनी पुरानी शीट में चलते हैं। फ़िल्टर क्लियर हुआ, सॉर्ट क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइंड एंड सेलेक्ट का। आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फाइंड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने फाइंड पे क्लिक किया, फाइंड एंड रिप्लेस दोनों आया, बट सेलेक्टेड क्या है, फाइंड। ऐसे ही अगर हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स आपका खुलता है जिसमें रिप्लेस सेलेक्टेड हुआ आता है आपको। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फाइंड एंड रिप्लेस क्यों यूज़ होता है, फाइंड ढूंढने के लिए, रिप्लेस होता है अगर आपको चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका गो टू पे क्लिक करोगे तो गो टू डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। और क्या इसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, फॉर्मूलाज, कमेंट, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट डेटा वैलिडेशन, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, इवन आपका जो आपका सेल है, सेल में आप कमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका चलते हैं नेक्स्ट वाले टैब में, इंसर्ट टैब में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंसर्ट टैब में आपका पूछा जाता है कि आप, मतलब क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है कि चार्ट जो है वो आपका कौन से टैब के अंदर लाई करता है। तो चार्ट आपका होता है इंसर्ट टैब के अंडर। ठीक है, इंसर्ट में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इंसर्ट आपके काम आता है कुछ भी चीज़ अगर आपको ऐड ऑन करनी होती है, जैसे पिक्चर आपको इंक्लूड करनी है तो आप इसे पिक्चर की मदद से कर सकते हो, शेप करना है, आइकन करना है। ठीक है, या फिर आपको कोई 3D मॉडल इसमें जो है इंसर्ट करना है, ये कर सकते हो आप। स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये सारे ऐड कर सकते हो, टेबल ऐड कर सकते हो, पाइवोट टेबल कर सकते हो। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। इसके अलावा चार्ट पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के चार्ट आपके गिवन होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से चार्ट हैं पहले तो ये नोट कर लो। पाई चार्ट है आपका, देन लाइन चार्ट है, इसके अलावा आपका यहाँ पे बार चार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हायरार्की चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट, फिर आपका नेक्स्ट है स्कैटर या बबल चार्ट। ठीक है, वाटरफॉल, फनल, स्टॉक, इस टाइप के आपके चार्ट्स हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है कॉम्बो चार्ट जो होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका जो बहुत पूछा गया है, नए जो वर्जन्स हैं उनमें एक नया चार्ट आपका एड ऑन हुआ है विच इज़ डोनट चार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है डोनट चार्ट जो है वो कौन से चार्ट से मैच करता है या सिमिलैरिटी इसमें देखने को मिलती है हमारी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका पाई चार्ट की तरह है। ठीक है, पाई चार्ट आपका गोल है, डोनट भी आपका गोल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सिमिलर होता है पाई चार्ट की तरह, तो आंसर क्या होगा आपका पाई चार्ट, इट इज़ सिमिलर टू दी पाई चार्ट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। फिर यहाँ पे आप जो है मैप चार्ट को इंक्लूड कर सकते हो, पाइवोट चार्ट को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके नेक्स्ट वाला जो आपका ग्रुप है स्पार्क लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पार्क लाइन क्या करता है, देखो स्पार्क लाइन क्या करता है, किसी सेल के अंदर अगर हम एक चार्ट को इंक्लूड कर दें, ठीक है, जैसे लाइन हो गया, कॉलम हो गया, विन लॉस हो गया, तो इसको बोला जाता है स्पार्क लाइन। क्या बोलते हैं हम इसे,
स्पार्क लाइन। जैसे इसे हम करके बताते हैं, जैसे परसेंटेज यहाँ पे है, या आप ले लो जैसे एज वाला ग्रुप ले लेते हैं। चलो एज वाला ग्रुप है, यहाँ पे मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे एक स्पार्क लाइन ऐड करूँ, ठीक है। ये बेसिकली मिनी चार्ट्स होते हैं आपके, यहाँ पे देख लो स्पार्क लाइन क्या होते हैं, दे आर मिनी चार्ट्स प्लेस्ड इन अ सिंगल सेल, एज रिप्रेजेंटिंग अ रो ऑफ अ डेटा इन योर सिलेक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको जो है इंक्लूड कर सकते हो, जो आपका बेसिकली डेटा बताएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉलम ले लिया, अब मुझे यहाँ पे डेटा रेंज देनी है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जो याद रखनी है, रेंज जो है इसे हम डिनोट करते हैं आपके कोलन से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रेंज दे रही हूँ, मुझे रेंज देनी है आपकी D2 से, ठीक है। ये आपका मैंने लगाया कोलन जो रेंज को आपका डिफाइन करता है। D2 से D4 की मैंने यहाँ पे जो है D6 की दे देते हैं, चलो ठीक है। मैंने रेंज दी है आपकी दैट इज़ 21, 22, 19, 23 एंड 22 की, ठीक है। ये रेंज मैंने दी थी आपकी। तो ये आपका यहाँ पे मेरे को सेल एड्रेस लिखना होता है, तो D2 से लेके D6 का मैंने एड्रेस दिया है, इसका मेरे को डेटा यहाँ पे इंक्लूड करना है स्पार्क लाइन के फॉर्म में। तो मैंने ओके किया और यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्पार्क लाइन, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इसको आप लाइन के फॉर्मेट में भी कर सकते हो, या आप इसे दूसरे कोई फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये कहाँ आपको ऑप्शन मिला, ये मिला आपको स्पार्क लाइन का इन दी योर इंसर्ट टैब, ठीक है। इस पे बेस आपको क्वेश्चन देखने को मिला है स्पार्क लाइन। फिर चार्ट पे मैंने आपको बता दिया कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। फिर अगर आपको लिंक यहाँ पे इंसर्ट करना है तो हाइपर लिंक कर सकते हो कंट्रोल K से, या फिर आप यहाँ पे इस पे जाके क्लिक कर सकते हो लिंक करके, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से जो है इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा टेक्स्ट बुक और हेडर एंड फुटर ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है टेक्स्ट आपका ग्रुप, ठीक है। टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको अवेलेबल कराए गए हैं। हेडर फुटर का, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट, इवन इक्वेशन या सिंबल आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टैब आ जाता है ड्रॉ टैब, जिसमें आप जो है कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे पेन्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है आपका जो आपका MS वर्ड था उसमें, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं आपको। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका वो देख लेते हैं। जैसे पेज लेआउट हमने खोला, इसमें हमको थीम्स मिला, कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट, ये सारी चीज़ें मिली हैं। इसमें आपके मार्जिन है, देन पेज सेटअप में मार्जिन्स है, मार्जिन सेट कर सकते हो आप। ओरिएंटेशन आपका अगेन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दोनों में होता है, ठीक है। साइज बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होता है इसमें। देन आप यहाँ पे पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। पेज ब्रेक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ग्रिड लाइंस हैं, ये जैसे मैंने हटा दी, व्यू में मैंने चेक बॉक्स हटाया तो ये आपका हट गई, ठीक है। मतलब जो आपकी ग्रिड लाइन से ये हट गई। ऐसे ही हेडिंग्स के लिए आप कर सकते हो यहाँ पे, फाइन। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मूला। इसमें बेसिकली क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, ठीक है। अगर ये आपका इंसर्ट फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें जाके आप इंसर्ट कर सकते हो आपका क्लीन, डेज, नाउ, ऐसे फंक्शन, डेट फंक्शन, एवरेज फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाला आता है आपका ऑटो सम। इसमें सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, ये सब हमने जो पहले भी देखा था आपका इन दी होम टैब, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा होम टैब के अंदर। पेज लेआउट में भी आपको सेम इन दी फॉर्मूलाज ही आपको सेम चीज़ें मिल जाती हैं। अब आपने जो भी रिसेंटली यूज़ किया होगा फंक्शन, वो रिसेंटली यूज़ में आ जाएगा। फाइनेंशियल से रिलेटेड जो आपके फंक्शंस यूज़ होते हैं एक्सेल में वो हैं। फिर लॉजिकल फंक्शंस मिल जाएंगे। टेक्स्ट से रिलेटेड कि टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट करना है, उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये सब मिल जाएगा। फिर डेट एंड टाइम का फंक्शन आपको मिल जाएगा। देन लुकअप एंड रेफरेंस के लिए एड्रेस, एरियाज, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे मैथ से रिलेटेड आ जाते हैं। देन इसके अलावा और फंक्शंस भी आपको मिल जाएंगे, जैसे आपका स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड फंक्शंस जो यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका डेटा, ठीक है। डेटा टैब में आपको क्या मिलता है, डेटा टैब में आप जो है डेटा इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा को। फिर किसी टेबल से आप रेंज देके जो है, मतलब किसी टेबल से डेटा यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, फाइन। ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अगेन यहाँ पे एक और आपको जो चीज़ें हैं, जैसे A to Z, ये Z to A सॉर्ट और फिल्टर यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था आपका होम टैब में, ठीक है। ऐसे ही डेटा टैब में भी आपको यहाँ पे ये मिल जाता है, फाइन। देन यहाँ पे रिमूव कर सकते हो आप डुप्लीकेट्स, ठीक है। डिलीट डुप्लीकेट्स रोज फ्रॉम अ शीट, ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
डेटा वैलिडेशन के लिए ये टूल यूज़ कर सकते हो आप। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका रिव्यू टैब। रिव्यू टैब से क्वेश्चन बनता है आपका कि देखो, एक तो स्पेलिंग वाला और थिसॉरस, ये तो आपको पता ही है, दोनों डिस्कस किए हैं। स्पेलिंग के लिए F7 आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वेयर एज थिसॉरस के लिए, जिसमें सिनोनियम फाइंड आउट करता है ये, तो इसके लिए यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए थिसॉरस का आपका जो है शॉर्टकट की क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने वर्ड आपके MS वर्ड में वर्ड काउंट पढ़ा था, यहाँ पे आपका होता है वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आपकी वर्कबुक की स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है, जो करंट शीट है हमारी, दैट इज़ वर्कशीट जिसका नाम हमने दिया है, ठीक है। इसमें कितनी आपकी ये जो शीट है वो कहाँ पे एंड हो रही है, वो आपकी एंड हो रही है, ठीक है, H14 पे। H14 मतलब ये वाला आपका जो एरिया है, यहाँ पे अगर आप देखो ये है, ठीक है, और 14th आपकी रो है, यहाँ पे हमारा डेटा खत्म हो रहा है। तो इसने हमें क्या बताया कि जो एंड ऑफ शीट है ये आपका H14 है। सेल्स जिसमें डेटा है 30 आपके सेल्स हैं। इसमें कोई टेबल फॉर्मूलाज नहीं है, तो 0 0 इसलिए दिखा रहा है। अगर हम टोटल वर्कबुक की बात करें, वर्कबुक मीन्स कलेक्शन ऑफ शीट्स, है ना। तो वर्कबुक में टोटल कितनी शीट्स हैं, 3 शीट्स हैं, वर्कशीट, शीट 3 एंड शीट 2, ये टोटल 3 हो गई, है ना। देन सेल्स विद डेटा 52 सेल्स पूरी वर्कशीट में है जिसमें डेटा है। टेबल्स और फॉर्मूलाज हमने कुछ यूज़ नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे 0 आपको मेंशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट शीट्स है और जो वर्कबुक है, इन दोनों का ही डेटा यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर है। तो अगर पूछा जाए कि वर्कबुक का डेटा या करंट शीट का डेटा आपको कहाँ पे मिल जाता है, तो वो आपको वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स में मिल जाता है, जो रिव्यू टैब के अंदर होती है। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रोटेक्ट शीट वाला ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपकी जो शीट है उसमें कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो अपनी शीट को। मोटा मोटा ये समझने को आपको ज़रूरत है कि आपकी जो शीट है उसे आप लॉक कर सकते हो, आपकी जो वर्कबुक है, मतलब ये पूरी जो फाइल है, इसको भी आप लॉक कर सकते हो ताकि कोई चेंजेस ना करे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं एक्सेल शीट में, आपका ऑफिस का काम है ना। तो आप चाहते हो कि आपके घर में कोई बच्चे आए हैं, वो आपके जो काम किया है वो उसको ख़राब ना करे, तो आप इसे लॉक कर दोगे, ठीक है। अगर आप 2 मिनट के लिए या कुछ ब्रेक लेते हो अपना 10-15 मिनट के लिए, और आप चाहते हो कोई इसमें छेड़छाड़ ना करे, इन दैट केस आप इसे लॉक कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है व्यू टैब, ठीक है। व्यू टैब में आपका एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आया है, दैट इज़ फ्री स्पैन। इसे भी डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले पहला आपका जो ग्रुप है वर्कबुक व्यूज़, इसे देख लेते हैं। नॉर्मल व्यू जो अभी हमारा ओपन है, ये आपका नॉर्मल व्यू है, ठीक है। देन पेज ब्रेक प्रीव्यू आप देख सकते हो, इस टाइप का होगा। पेज लेआउट यहाँ पे आप ऐसे देखोगे, ठीक है, फिर आपको ये विजिबल हो जाएगा। देन अगर मैं इसे नॉर्मल व्यू कर दिया फिर से, इसके अलावा आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, जैसे ग्रिड लाइन्स आप हटा सकते हो, ठीक है, चेंजेस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। देन फॉर्मूला बार आप हटा सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला बार चाहिए तो ठीक है, वरना आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो इसको, ठीक है, अनचेक कर सकते हो इस बॉक्स को। आप यहाँ पे रूलर ऐड कर सकते हो, हेडिंग्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये हेडिंग्स हट गई आपकी, देख रहे हो फ़र्क। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आता है जूम। जूम जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है आपका, 100 होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, 100 है। अगर मैं इसे मैक्सिमम कर दूँ, मैक्सिमम कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। मिनिमम कितना रहता है आपका, 10% रहता है। तो ये क्लियर है आपको, ठीक है, ये पता चल गया। डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट है आपका 100%, ठीक है। मैक्स कर सकते हैं हम इसको 400%। देन नेक्स्ट है मिनिमम कितना रहेगा आपका, मिनिमम रहेगा आपका 10%। ये क्लियर हुआ, ठीक है, फाइन। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपका न्यू विंडो, आप ओपन कर सकते हो इससे, ठीक है। क्लिक करूँगी तो न्यू विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, अरेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है फ्री स्पैन्स। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि आप जो है कैसे रो को फ्रीज कर सकते हो। नाम से पता चल रहा है ये फ्रीज कर देगा, दैट मीन्स फिक्स कर देगा, ठीक है। जैसे मुझे टॉप रो को फ्रीज करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी और मेरी जो टॉप रो है ये आपकी फिक्स हो जाएगी। जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, एज जो है ये आपका स्टार्टिंग रह रहा है, बाकी मूव हो रहा है ना। अगर मैं इसको हटा देती हूँ, फ्री स्पैन को मैंने टॉप रो हटा दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने अनपैन कर दिया। अब देखो, अब सिमिलर चीज़ दिख रही है, नहीं दिख रही ना। अब क्या हो रहा है, पूरी आपकी जो शीट है वही ऊपर जा रही है। पहले क्या हो रहा था, जब मैंने इसको आपका ऐड किया था,
देखो मैं दोबारा इसे ऐड करके बताती हूँ आपको। मैंने कर दी फ्रीज टॉप रो, ठीक है। समझ आ रहा है चेंजेस क्या हो रहा है? जो पहली वाली रो है जिसको हमने फ्रीज किया है वो मूव नहीं हो रही, बाकी मूव हो जा रहे हैं। देन यहाँ पे फ्रीज पैन में हमने क्लिक किया आपका फर्स्ट, अगर हमें फ्रीज करना है फर्स्ट कॉलम को, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? देखो हमें यहाँ पे क्लिक करना है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो कॉलम है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रीज होना मतलब जैसे अभी हमने रो को फ्रीज किया था, फर्स्ट रो को, ऐसे ही कॉलम भी फ्रीज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, तो फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये आपका मूव नहीं हो रहा है। ऐसे ही फ्रीज पैन यूज़ होता है पहले टॉप रो को, मतलब पहली रो और पहले कॉलम को फ्रीज करने के लिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, स्प्लिट ऑप्शन, विंडोज़ को स्प्लिट करने के लिए। देखो यहाँ पे स्प्लिट कर दिया आपने, है ना। इसके अलावा आप हाइड कर सकते हो, हाइड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, क्लियर है। देन लास्ट आपका आता है मैक्रोस, ठीक है। मैक्रोस ऑल्ट प्लस F8 की मदद से हम इसे जो है ये बेसिकली इसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F8। और इस मैक्रोस को हम क्या करते हैं, बेसिकली जो ऐसी चीज़ जो हमें बार बार चाहिए होती है हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैक्रोस इस काम आता है, ये हमने आपका प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हेल्प टैब। हेल्प टैब में क्या करना होता है, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप इस हेल्प टैब की मदद से इनको जो है कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इनके सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो, फिर फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको नोट करनी है, दैट इज़ एक तो एक्सेल में जो आपका अलाइनमेंट होता है, ठीक है। अगर आप इसे, मैं थोड़ा यहाँ पे इसे एक्सपैंड कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो आपका जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट का वो किस साइड है, वो आपका लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इन MS एक्सेल टेक्स्ट का अलाइनमेंट किस साइड होता है, आपका लेफ़्ट साइड होता है। दैट इज़ कि जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट अलाइन होता है, वेरेज जो नंबर्स हैं ये आपके जो है राइट अलाइन होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, नंबर्स ऑलवेज राइट साइड में होंगे एंड टेक्स्ट आपका हमेशा लेफ्ट साइड में होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर दी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या थी, बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट लेफ्ट में और आपका जो नंबर्स हैं वो राइट में, ठीक है। ये क्लियर है। इसके अलावा कुछ आपके यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ हैं जो मैं परफॉर्म करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, डेट एंड टाइम का जो फंक्शन है, अगर हमें डेट एंड टाइम यहाँ पे इंक्लूड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। देखो इसके लिए आपका नाउ फंक्शन यूज़ होता है। कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, नाउ फंक्शन। या फिर आप यहाँ पे देखो इक्वल्स टू, अगर आप नाउ करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है डेट, करंट डेट और टाइम यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नाउ फंक्शन हमने यूज़ किया करंट डेट और टाइम के लिए। अगर मुझे सिर्फ डेट चाहिए, ठीक है, डेट मैं यूज़ कर सकती हूँ आपका टुडे फंक्शन को। यहाँ पे टुडे फंक्शन मैंने टाइप किया और मुझे यहाँ पे करंट डेट मिल गई, ठीक है। ऐसे ही टाइम को भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की आपका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन मैंने किया, यहाँ पे आपका करंट टाइम आ गया, ठीक है। अगर मुझे करंट डेट चाहिए बाय यूजिंग द शॉर्टकट की, इट इज़ कंट्रोल एंड सेमीकोलन। तो ये क्लियर हुआ आपको। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन यूज़ होता है आपका करंट टाइम के लिए। करंट डेट चाहिए तो आपका कंट्रोल और सेमीकोलन से काम बन जाता है, ठीक है। अगर मुझे दोनों ही एक ही में चाहिए, एक तो आप नाउ फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसके अलावा शॉर्टकट की से अगर इंसर्ट करना है तो कैसे करोगे, तो पहले मैंने किया कंट्रोल सेमीकोलन, मेरी डेट आ गई, मैंने स्पेस दिया, फिर कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन कर दिया, ठीक है। तो एक ही वाले सेल में ये दोनों आ गए बाय यूजिंग दी शॉर्टकट की। शॉर्टकट की याद रहेगी, कंट्रोल सेमीकोलन फॉर द डेट, ठीक है, कंट्रोल एंड योर सेमीकोलन, ठीक है। ये आपका डेट के लिए है। टाइम के लिए क्या है, करंट टाइम चाहिए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड योर सेमीकोलन, ठीक है। दोनों ही चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको करके दिखाया था। तो क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, पहले डेट का आपने फंक्शन लिख दिया, यहाँ पे आपको स्पेस देनी होगी, मैं स्पेस लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे स्पेस देनी है। देन
कंट्रोल प्लस योर शिफ्ट एंड योर सेमीकोलन, ठीक है। ये दोनों ही कमांड आपकी क्या प्रिंट करेंगी, ये प्रिंट करेंगी, ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट किया है। क्लियर है? नाउ अब हमारा ये एक्सेल का हमने शीट में अभी कवर किया और इसी चीज़ को अब जल्दी से जो है रिवाइज करेंगे। नाउ रिवीजन करने से पहले आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे जो MS एक्सेल है इसे डेवलप किसने किया था? इट इज़ डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? जो प्रीवियस वर्जन थे, जो ओल्ड वर्जन थे, उनका एक्सटेंशन आपका होता है .xls, वेरस न्यू वर्जन या जो एडवांस वर्जन है उनमें .xlsx आपका जो है एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब एग्जाम में अगर पूछा जाए लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो 2021 वाला लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। सबसे पहले स्प्रेडशीट कौन सी थी, ये अगर पूछा जाए, या ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट कौन सी थी, तो इट इज इसका नाम है वेसी कैल्क, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और पूछी जा सकती है कि ऐसी स्प्रेडशीट जो आपकी MS DOS में रन होती है, ये कौन सी होती है? ये होती है लोटस 123, ठीक है। कौन सी आपकी स्प्रेडशीट है? लोटस 123, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? स्प्रेडशीट ऑफ MS ऑफिस। स्प्रेडशीट की जो MS ऑफिस की स्प्रेडशीट क्या कहलाती है? MS एक्सेल कहलाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आई वर्क की बात करें जो एप्पल का होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आपका MS ऑफिस है, ऐसे ही एप्पल का होता है आपका आई वर्क, है ना। आई वर्क में आपकी जो स्प्रेडशीट होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जो शीट है, इसका कलेक्शन को क्या बोला जाता है? कलेक्शन ऑफ शीट इज नोन एज वर्कबुक, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसे हम MS एक्सेल भी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं, नंबर ऑफ डिफॉल्ट शीट्स कितने होती है MS एक्सेल में? तो न्यू वाली में शीट 1 होती है, वेरस ओल्ड वर्जन जो हैं उनमें 3 शीट्स आपकी होती थी, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी रोज कितनी होती है, या रोज को कैसे डिनोट करते हो? रोज हमेशा आपके नंबर के फॉर्म में डिनोट की जाती है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। तो रोज कैसी थी? 1 2 3 इस टाइप की थी, ठीक है। कॉलम्स कैसे थे आपके? कॉलम्स आपके थे A B एंड C। तो बेसिकली ABC अल्फाबेट है, अल्फाबेट आपके डिनोट करते हैं कॉलम को, और रोज 1 2 3 में थी, दैट मीन्स नंबर रोज डिनोट की जाती हैं बाय दी नंबर्स। क्लियर है? नेक्स्ट आता है जो ओल्ड वर्जन थे उनमें रोज कितनी होती थी या कॉलम्स कितने होते थे? तो ओल्ड वर्जन में 65,356 रोज होती थी। नेक्स्ट है कॉलम्स, कॉलम्स कितने होते थे? 256 कॉलम्स होते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जो नए वर्जन है इनमें कितनी रोज और कॉलम है? तो जो नए वर्जन है इनमें 10,48,576 आपकी रोज हैं और 384 कॉलम्स हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाता है कि रो की हाइट कितनी होती है, तो इसे डिनोट किया जाता है 409 पॉइंट से। कॉलम की विड्थ यहाँ पे बोली जाती है 255 कैरेक्टर्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट एंटिटी जो आपकी होती है MS एक्सेल की, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेल। सेल को जोड़ जोड़ के ही आपका शीट बनता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या हुई? सेल हुई। हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या होगी? सेल हो गई, है ना, साइंस में पढ़ा होगा। नेक्स्ट आ जाता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है आपके सेल में, ये कितने आ सकते हैं? ये आपके 32,767 कैरेक्टर आ सकते हैं आपके सेल में, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपके माइक्रोसॉफ्ट में कितनी शीट्स जो हैं वो ऐड हो सकती हैं। तो एज पर दी माइक्रोसॉफ्ट 255 शीट्स जो हैं ये मैक्सिमम है, बट अगर आप 256 मतलब बेसिकली ऐड तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, बट उसका गारंटी माइक्रोसॉफ्ट नहीं देता। माइक्रोसॉफ्ट से बोलता है मैं 255 शीट्स जो आप ऐड करोगे उसकी गारंटी दूंगा, बाकी वो आपकी भगवान जाने, मतलब भगवान भरोसे होती हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम आप शीट ऐड कर सकते हो आपके MS एक्सेल में एज पर दी माइक्रोसॉफ्ट कितनी होती हैं? 255 होती हैं, ठीक है। ज़्यादा भी कर सकते हैं बट उसको माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी जो फाइल होती है, आपकी जो शीट होती है, ठीक है, आपकी जो वर्कबुक होती है, ठीक है। वर्कबुक का आपका टाइटल क्या होता है बाय डिफॉल्ट? ये आपका बुक 1 होता है जो टाइटल बार में हमें शो होता है। कितने टाइटल आपके कितने टैब्स होते हैं MS एक्सेल में? तो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प, ये सारे हमारे टैब होते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट टैब आपका कौन सा होता है MS एक्सेल में? अभी हमने पढ़ा होम टैब होता है, ठीक है।
अब रैप टेक्स्ट कहाँ आपका प्रेजेंट होता है? होम टैब में होता है। इसके लिए हमारे शॉर्टकट की क्या होते हैं? Alt+H+W, ठीक है। Alt+H+W आप प्रेस करोगे तो ये आपका रैप टेक्स्ट ओपन करेगा। इसके अलावा मर्ज एंड सेंटर कहाँ होता है? ये आपका होम टैब का पार्ट होता है। सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा ये आपका होम टैब का होता है। और कौन से टैब में हमने इसे देखा था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफॉल्ट फॉन्ट फेस एंड साइज क्या होता है? कैलिबरी और 11 पॉइंट्स डिस्कस किया अभी हमने। ऑटो सम जो है, ऑटो सम कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपका होम में होता है, ठीक है। होम में और फॉर्मूलाज दोनों में होता है, ठीक है। स्पार्क लाइन जो है, स्पार्क लाइन कहाँ होती है? ये इंसर्ट टैब में मौजूद थी हमारी। देन यहाँ पे देख सकते हो ना, ये स्पार्क लाइन के एग्जाम्पल है, लाइन, कॉलम, विन लॉस, ठीक है। नाउ इसके अलावा हाइपरलिंक जो है ये आपका कौन से टैब के अंदर होता है? इंसर्ट टैब में होता है और इसे हम Ctrl+K से भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन हेडर एंड फुटर आपका इंसर्ट टैब में होता है। पेज लेआउट की बात करें तो पेज लेआउट में आपका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। फाइन। देन नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जो फंक्शन टैब है, फंक्शन टैब आपका जो है ये क्या करता है? फंक्शन टैब बेसिकली लिस्ट करता है जो भी टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आपके जैसे मैथमेटिकल फंक्शन हो गए या आपका और किस टाइप के फंक्शंस देखे थे हमने, जैसे इंजीनियरिंग के फंक्शंस हो गए आपके, ठीक है, या आपके टेक्स्ट के फंक्शन हो गए, वो सारे हमने देखे थे ना, पूरी लिस्ट, वो आपकी फंक्शन टैब कहलाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में क्या क्या आपकी चीज़ें मौजूद थी जो हमने डिस्कस की थी? स्पेलिंग आपकी थी, थिसॉरस था, वर्क स्टैटिस्टिक्स थी, ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो उसकी, ठीक है। वर्क बुक की बेसिकली करंट शीट की और वर्कबुक की डिटेल्स ये हमें देता है आपका वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे वही चीज़ें कवर करा रही जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। देन व्यू टैब जो है इसमें आपका जूम, फ्री स्पैन और मैक्रोस, ये तीनों पे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये तीनों याद रखना है। जूम, फ्री स्पैन और मैक्रोस जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? व्यू टैब में होता है, ठीक है। फ्रीज में आप कॉलम और रो को फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। देन बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है? 100। मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? 400 और मिनिमम होता है 10%, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है MS एक्सेल की, हमने इसमें चीजें कुछ पढ़ी थी, जैसे नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स क्या करता है? ये आपका सेल एड्रेस को बताता है ना, अभी पढ़ा था। और बाय डिफॉल्ट A1 इसका सेल एड्रेस होता है और फर्स्ट सेल का एड्रेस हमेशा यहाँ पे आपका विजिबल होता है, दैट इज A1, ठीक है। फॉर्मूला बार क्या करता है? ये फॉर्मूला को शो करता है, ठीक है। फॉर्मूला जो है ये किससे स्टार्ट होता है? कौन से सिंबल से? तो इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट होता है। जैसे सम का अगर हम फॉर्मूला देखें तो सम A1 और यहाँ पे हमने रेंज दी थी A1 से A5, ठीक है। तो ये आपका सम फंक्शन हो गया। काउंट क्या करता है? काउंट करता है आपके सेल में कितने सेल हैं उतने को, उनको काउंट करता है, ठीक है। देन फंक्शंस जो इंसर्ट करते हैं डेट एंड टाइम, ये होता है आपका नाउ, ठीक है। नाउ फंक्शन से आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर खाली डेट चाहिए तो टुडे फंक्शन से हो जाएगा, जिसका शॉर्टकट की होता है आपका Ctrl+सेमीकोलन, ठीक है। करंट टाइम चाहिए तो Ctrl+Shift+सेमीकोलन होता है आपका, ठीक है। देन डेट एंड टाइम दोनों आपको चाहिए एक ही सेल में, तो आप यहाँ पे पहले क्या करोगे? कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस करोगे, जिससे आपका यहाँ पे डेट आ जाएगा। उसके बाद स्पेस देनी है आपको, फिर कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन करना है ताकि आपकी डेट भी इंसर्ट हो जाए, ठीक है। देन Ctrl+N से हम न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं, Ctrl+O से ओपन करते हैं हम एग्जिस्टिंग फाइल को, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका और क्या शॉर्टकट की हम यूज कर सकते हैं? जैसे अगर हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो F12 यूज करेंगे। अगर क्लोज करना है हमें करंट एक्सेल शीट तो हम Alt+F4 यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस शीट को ऐड करना है या वर्कशीट को ऐड करना है, ठीक है, तो क्या खोलेंगे? Shift+F11 या Alt+Shift+F11 को प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप के आप एग्जाम्पल देख सकते हो। देन अगर एडिट करना है सेल में F2, स्पेलिंग अगर चेक करनी है F7 के लिए, थिसॉरस चाहिए तो Shift+F7 यूज कर सकते हैं। मैक्रोस के लिए Alt+F8, हाइड करना है रो को तो Ctrl+9 से भी हो सकता है, बाकी ऑप्शंस भी हमारे टैब में अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हमें ऐड करनी है नई रो अबव द गिवन रो तो Alt+IR, ठीक है, Alt+I+R से ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें क्रिएट करना है चार्ट तो F11 की मदद से कर सकते हैं या फिर Alt+F1 से की मदद से हम कर सकते हैं, वेयरएज इंसर्ट टैब में भी चार्ट्स हमारे अवेलेबल हैं। देन आ जाता है आपका सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। सेल रेफरेंसिंग मीन्स होता है आपका रेंज, ठीक है। अब सेल रेफरेंसिंग जो है 3 टाइप के होते हैं, जिसे हम
डिनोट करते हैं, सेल रेफरेंसिंग को डिनोट किया जाता है आपका डॉलर सिंबल से, ठीक है। कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? डॉलर सिंबल से। अब 3 टाइप की होती है। एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, जिसमें आपका जो है जो कॉलम है, कॉलम के एड्रेस के आगे और आपका रो के एड्रेस के आगे दोनों में ही आपका डॉलर सिंबल लगता है। ये हो गया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। मिक्स्ड में क्या होता है? दोनों में से किसी के एक के भी आगे होगा तो चल जाएगा। जैसे अगर कॉलम के आगे हमें डॉलर सिंबल मिल रहा है और तो ये भी करेक्ट है, और अगर हमें 1 के आगे डॉलर सिंबल मिल रहा है तो ये भी करेक्ट है। दोनों नहीं होने चाहिए, किसी एक में होना चाहिए, ठीक है। ये मिक्स सेल रेफरेंसिंग होता है। दूसरा आता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। इसमें कोई डॉलर का सिंबल नहीं यूज होता, बस नॉर्मली आपका एड्रेस यूज होता है, ठीक है। ये क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन आए इनमें से कौन सा आपका मिक्स सेल रेफरेंस है, तो अगर आपके ऑप्शन ऐसे दिए जाएं A1, ठीक है, या फिर तो इनमें से कौन सा आपका जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। अगर बोला जाए मिक्स्ड कौन सा होगा, तो ये मिक्स का एग्जांपल है, और ये आपका रिलेटिव का एग्जांपल है। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा सकता है सेल रेफरेंस से रिलेटेड, ठीक है। या तो कौन से सिंबल से डिनोट होता है, डॉलर से डिनोट होता है, या इसके टाइप में से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन कौन से आपके होते हैं MS एक्सेल में जो यूज किए जाते हैं, जो कॉमन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये होता है आपका कॉन्कैटिनेट, जिसे कंबाइन किया जाता है टेक्स्ट को, ठीक है। इट इज यूज टू कंबाइन और कॉन्कैटिनेट मल्टीपल सेल वैल्यूज इनटू वन। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे आप कॉलम देख रहे हो A एंड B नाम से। पहले में आपका फर्स्ट नेम है, सेकंड में लास्ट नेम है। अगर मुझे डेविड एंड वाइट को कंबाइन करना है तो मैं कैसे करूंगी? यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेट फंक्शन दिया, इक्वल्स टू लगाया, कैटिनेट मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया कौन सा सेल को मुझे जो है आपका ऐड करना है। तो इस सेल का एड्रेस आपका क्या है? A2, और इस वाले का है B2, ठीक है। A2 स्पेस B2 मुझे स्पेस देनी है ताकि यहाँ पे अच्छे से दिख पाए, वरना ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, है ना। तो A2 स्पेस B2 मैंने दिया ताकि ये दोनों कंबाइन हो जाए, और कॉन्कैटिनेट कर दिया इनको। क्लियर हुआ? तो डेविड वाइट यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन यूज होता है ताकि हम, जैसे हमने कोई जैसे मैंने कोई डिवाइड यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है, मैंने डिवीजन किया, तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर आपका मॉड फंक्शन से आ जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है रेंज का। रेंज क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया रेंज क्या होती है। जैसे यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक की रेंज देनी है, तो मैं क्या करूँगी? आपका सेल एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे A3 यहाँ पे हो गया, A3 से लेके A7। तो ये जो आपका होता है ना कॉलम्स डिनोट करते हैं आपके रेंज को, ठीक है। जैसे A1 से A5 रेंज आपकी है, A1, A2, A3, A4, A5 इसमें इंक्लूड होगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके रिलेटेड है MS एक्सेल के फंक्शन से, ठीक है। तो पहला है आपका फ्लोर 15, 16 हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने से पहले ये चीज नोट करो, फ्लोर कहाँ होता है? नीचे होता है ना, सीलिंग ऊपर होता है, तो नीचे दैट मीन्स जो लोअर डिविजिबल वैल्यू होगी या फुली डिविजिबल होगा वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको समझ आ जाएगा। जैसे मुझे क्या करना है, 6 का टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, राइट। तो ऐसा इनमें से कौन सा नंबर है जो आपका आसपास है 15 के, और वो आपका जो है लोअर डिविजिबल है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 12 15 के पास है बट 15 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज 12। तो फ्लोर क्या करता है? फ्लोर बेसिकली ऐसी वैल्यू यहाँ पे आपको देता है जो या तो फुली डिविजिबल होगी नंबर से या फिर लोअर डिविजिबल होगी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? इट इज 12, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 5 कितनी बार आपका जो है 25 के बराबर होता है? 5 5 25 है ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 25 आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है? फुली डिविजिबल है, ठीक है, फुली डिविजिबल है। क्लियर हुआ? दैट मीन्स जब भी आपके पास क्वेश्चन आए फ्लोर का, तो जो आपका जैसे राइट साइड में जो नंबर है आपको क्या करना है, उसे जो राइट साइड का नंबर है उससे
लेफ्ट वाले साइड का नंबर को डिवाइड करना है और आपको फाइंड आउट करना है लोअर डिविजिबल वैल्यू या फिर आपका फुली डिविजिबल अगर होता है तो आपका फुली डिविजिबल वाला आंसर हो जाएगा या लोअर डिविजिबल वैल्यू जो होगी वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे सीलिंग की। फ्लोर मीन्स लोअर डिविजिबल वैल्यू, ठीक है। सीलिंग में क्या होता है आपका हाईली डिविजिबल वैल्यू, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करती हूँ, 4 1 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, 4 3 जा 12, ऐसे ही 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 24 इज द राइट आंसर, क्योंकि मुझे या तो फुली डिविजिबल इसका आंसर रखना है या फिर मुझे हाईली डिविजिबल रखना है, ठीक है। अगर फ्लोर होता तो यहाँ पे 20 आंसर होता, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, सीलिंग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फुली डिविजिबल हो रहा है, यहाँ से पता चल रहा है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। दैट मीन्स 4 से 20 आपका फुली डिविजिबल है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 20। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है सिंगल सिंगल, अब जो है एग्जामिनर भी थोड़ा तेज हो गया है ना, तो उसे पता है बच्चे ये सॉल्व कर लेते हैं। अब उसने क्वेश्चन इस टाइप का दिया है जहाँ पे सीलिंग और फ्लोर दोनों ही आंसर हो गया, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में दिए हैं, ठीक है। तो सीलिंग से अगर आप इसे सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा, पहले सीलिंग मीन्स हाईली डिविजिबल और फुली डिविजिबल, ठीक है। तो आपका 4 4 से 16 से ज्यादा आगे हम बढ़ नहीं सकते, ठीक है, 4 से 16 या फिर 4 5 से 20, दो ऑप्शन है। तो सीलिंग में हम लेते हैं अब वाला ऑप्शन, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे 4 4 जा 16 एक ऑप्शन आता है, 4 5 जा 20 एक ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें सीलिंग में हम लेते हैं अब वाला ऑप्शन, तो 20 हो गया पहले वाले का आंसर, ठीक है। फ्लोर का क्या आंसर हुआ, फ्लोर का आंसर यहाँ पे आपका हो गया 16 वाला, क्योंकि लोअर डिविजिबल लेते हैं, ठीक है, या तो फुली डिविजिबल या तो लोअर डिविजिबल। अब इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम करना है, तो ये आपका आ जाएगा 36। क्लियर हुआ? ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया फ्लोर 15/3 प्लस सीलिंग 20/4। अब इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्या आंसर आया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है काउंट की बात करते हैं। काउंट यूज होता है सेल को काउंट करने के लिए। अब क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे काउंट मुझे रेंज दे दी गई है A1 से D7 तक की, ठीक है। अब मुझे काउंट करना है इसमें कितने कॉलम, इसमें कितने हमारे जो है सेल्स होंगे, है ना। तो कॉलम कैसे डिफाइन किया जाता है आपका ABC से, तो D7 दिया है यहाँ पे, दैट मीन्स D तक हमारे कॉलम होंगे, ABCD 4 कॉलम है। अब यहाँ पे अगर हम रो की बात करें, रो मैक्सिमम कितनी दी गई है 7, तो आंसर यहाँ पे कितना है, टोटल रो 7 है और कॉलम्स है आपके 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल काउंट आ जाएंगे, दैट इज 28। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे काउंट कर रहा है आपका, ए से रेंज दी गई है C तक, दैट मीन्स कॉलम जो आपके हैं ये कितने हो जाएंगे, ABC 3 कॉलम हो गए, ठीक है। रोज कितनी हो जाएंगी, रोज यहाँ पे आपके हो जाएंगी 5, टोटल 5 है, बट यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, जैसे 2 3 4 5, तो 4 यहाँ पे रोज हो गए और 3 कॉलम हो गए, 3 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12, टोटल यहाँ पे 12 सेल्स होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है A10 और C20, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आएगा, ठीक है, जल्दी से बताना। नेक्स्ट सम तब तक हम करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, सम वाला फंक्शन आपका, सम मतलब क्या होता है, हमें एडिशन करना होता है, ठीक है। तो सम A2 से लेके B2 तक का ये क्या करता है, सेल को ऐड करता है, सेल में जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जामिनर जो है सिंपल क्वेश्चन तो देता नहीं है, ठीक है, तो उसने क्या किया है, यहाँ पे क्या बोला है, सम SQ मीन्स स्क्वायर, किस चीज का स्क्वायर, A2 रेशियो B2 का, A2 से रेंज दे दी B2 की, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाता है, जैसे अगर ऐसे मैं क्वेश्चन लिख लूं, सम SQ A3 और B3, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर दिया है, दैट मीन्स A3 और B3 में जो भी वैल्यू होगी उसका आपको जो है क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा फिर सम होगा, ठीक है। पहले स्क्वायर होगा फर्स्ट थिंग और फिर उसका सम होगा, ये क्लियर हुआ।
जैसे मेरे यहाँ पे वैल्यू थी A3 में, लेट्स सपोज मेरी वैल्यू है 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर होगा। फिर B3 में जैसे मेरी सपोज वैल्यू है 2, तो इसका स्क्वायर, तो 2 2 4 एंड 5 5 25, तो टोटल आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 29। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सम का अगर आपको लेना है तो सम का ऐसे ले लो, जैसे ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, इक्वल्स टू सम, यहाँ पे A1 की वैल्यू, ठीक है, रेशियो आपकी मैंने लिया B3, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज A1 और B1 को प्लस करना है। A1 में वैल्यू है 1, B1 में आपकी B2 में वैल्यू है आपकी, सॉरी B1 में वैल्यू है आपकी 3, तो आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। सम क्या आएगा 4, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट है काउंट की। अगर बात करें, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि काउंट जो है, काउंट में आपको वैल्यू दे दी गई 1 2 3, तो हमें यहाँ पे काउंट क्या करता है, सेल को काउंट करता है। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है, 3 वैल्यू दी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 3। इसका आंसर आपका 3 है। अब नेक्स्ट वाले का क्या आंसर होगा, हमें दिया है काउंट फंक्शन जिसमें 1 A B भी दिया है। अब इसमें क्या आंसर होगा, जल्दी से सोचो। आंसर इसमें क्या होगा, 3। नहीं, 3 आंसर नहीं होगा। सब लोग 3 कर रहे होंगे, मुझे पता है। 3 आंसर नहीं होगा, क्योंकि काउंट जो है सिर्फ वैल्यू को काउंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा, ए बी को काउंट नहीं करेगा ये। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। जैसे हम चार्ट विजार्ड की मदद से बना सकते हैं हमारा चार्ट, ठीक है, वी कैन क्रिएट चार्ट यूजिंग अ चार्ट विजार्ड, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका की पॉइंट है जो डोनट चार्ट है, जैसे कि मैंने आपको आपके अभी प्रीवियस उसमें बताया था, ठीक है, कि जो डोनट चार्ट है ये आपका सिमिलर होता है किस चार्ट से, पाई चार्ट से। तो कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्पार्क लाइन के बारे में पूछा जा सकता है। टाइनी चार्ट दैट आर प्लेस्ड इन अ सिंगल सेल, इन्हें क्या बोलते हैं, स्पार्क लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है बेसिक चार्ट, जो आपके एक्सेल में होते हैं वो कौन से होते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड लाइन चार्ट। तो BPL से आप इसे याद रख सकते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड लाइन चार्ट से, या कोई और आपकी ट्रिक है तो उससे भी याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सिंबल यूज टू स्पेसिफाई अ फिक्स्ड कॉलम और अ रो, ये आपका डिनोट किया जाता है डॉलर सिंबल से, ठीक है। एट ए टाइम कितने यूजर जो है एक्सेल फाइल को ओपन करके देख सकते हैं, तो 256 यूजर एट अ टाइम इसे ओपन कर सकते हैं। देन डिफॉल्ट अलाइनमेंट आपका जो होता है MS एक्सेल में वो कौन सा होता है, ये टेक्स्ट जो होता है ये आपका लेफ्ट अलाइन होता है, नंबर्स जो होते हैं ये आपके राइट अलाइन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ अ सेल, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ अ सेल इन अ 10th रो एंड 7th कॉलम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर है G10। अब ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पे क्या बोला है, 10th रो, 10th रो का तो नंबर में ही आपका फॉर्मेट होता है, ठीक है। कॉलम बोला है आपका 7th कॉलम, ठीक है, मतलब ABCDEFG, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th नंबर आपका होता है G, ठीक है, 7th अल्फाबेट। तो आंसर क्या होता है आपका G10। आंसर क्या हो गया G10। दैट मीन्स एड्रेस हम कैसे लिखते हैं, पहले कॉलम का नाम आता है और फिर आपका नाम आता है रो का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा G10 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ अ सेल इन अ 9th रो एंड 6th कॉलम। तो 9th रो और 6th कॉलम में आपको जो है एड्रेस बताना है, ठीक है, 9th रो और 6th कॉलम का। रो कौन सी है, 9th हो गई, कॉलम कौन सा है, 6th कॉलम कौन सा हुआ, ABCDE और F, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका F9, ठीक है। क्या आंसर है इसका F9। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टार्टिंग लेटर ऑफ अ कॉलम क्या होता है, स्टार्टिंग लेटर आपका होता है कॉलम का A, ठीक है। एंड लेटर क्या होता है, XDF होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि एंड लेटर क्या होता है आपका कॉलम का, तो XDF होता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। सो गाइज मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है।